नमस्कार जी। एक बहुत बड़ा प्रश्न इतिहास के विद्यार्थियों के लिए रहता है, क्या गुप्त काल वास्तव में भारत के इतिहास का स्वर्ण काल था? तो इसके संदर्भ में कुछ बातें समझते हैं कि गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। मूल रूप से मौर्यों का पतन हुआ। मौर्यों के पतन होने के बाद उत्तर में कुषाण और दक्षिण भारत में सातवाहनों ने राजनीतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए पूरे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए। तो वह काम गुप्तों ने पूरा किया। तो पहला बड़ा कारण यह है कि मौर्यों के बाद भारत को अगर राजनीतिक एकता के सूत्र में किसी ने बांधा तो वह गुप्त काल के राजा ही थे। इन्होंने सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करी। गुप्त साम्राज्य में ही कला के विभिन्न रूपों, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, ठीक है, या गुफा निर्माण की कला हो, स्तूप निर्माण की कला हो, भवन निर्माण की कला हो, इनके कई सारे विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, साहित्य, ज्योतिष का एक नया आयाम यहाँ पर स्थापित किया गया। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का सुदृढ़ विकास हुआ। मथुरा मूर्ति कला शैली जो है उसका विकास हुआ। यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीन प्रयोग यहाँ पर स्थापित किए गए। इस वजह से कहा जा सकता है कि गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। यहाँ पर आपको यह बताना है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहने की जो अवधारणा है यह मूल रूप से किस गुप्त शासक से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम चंदू जैन है। थैंक यू।